ये जो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको पहले से भी बता चुके थे, लेकिन आज ये इतनी बड़ी मात्रा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, बिहार राज्य के अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये वाली आवाज उठी है। और अब नियुक्तियां जो है वो कैंसिल होने के कगार पे हैं। बिहार के बाहर के डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के बाहर के स्टेट के जो कैंडिडेट सिलेक्शन पाए थे ना, उनको लेकर के। अच्छा, हमने आपको 2 वीडियोस के माध्यम से एसएसजी गुरुकुल के इसी वाले यूट्यूब चैनल पर हमने आपको बताया था कि भाई ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 में पास हुए इन बच्चों की गई नौकरी, और 1 एंड 2 में अब टीआरई 4 में पीआरटी की भर्ती कैसे देखने को मिलेगी। जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां से रद्द होगा, कैंडिडेचर कैंसिल होगा, उनकी कितनी सीटें बचेंगी और आगे जाकर के चौथे चरण में जुड़ेंगी, सारी बातें बताई थी। अब एक और नई अपडेट आपको देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है कि भाई केंद्रीयकृत होने जा रही जांच, सेंट्रलाइज्ड जांच होगी बीपीएससी की। चूंकि बात आ रही है आयोग की, दूसरी बात आ रही है बिहार में होने जा रहे हैं इलेक्शंस को लेकर के। आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि उसका जो गवर्नमेंट है, उसकी जो सरकार है, वो रूलिंग सरकार ही रहे हमेशा, और इसके लिए तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहां की जनता उस सरकार से खुश रहे। बिहार के जितने कैंडिडेट हैं, जो कि इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर वैकेंसीज थी, पहले और दूसरे में, तीसरे में भी, चौथे में पता नहीं अभी कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन बात यहां पर यह है कि जितने भी, जब कोई वैकेंसी आती है, कैंडिडेट के मन में एक मतलब खुशियों की लहर कहते सकते हो दौड़ जाती है कि भाई इस वाली वैकेंसी में हमको सिलेक्शन लेना है। तैयारी में जुट जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, उसके बाद में जाकर के होता है सिलेक्शन। ठीक है। और जब कोई भी उसको ये पता चलता है कि हमारी जो सीट है वो किसी ना किसी माध्यम से किसी और को मिल सकती है, तो लोग उस चीज को लेकर के थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। इस चीज को लेकर के बिहार में जितने भी बिहार के कैंडिडेट थे, वो स्टार्टिंग से ही टीआरई 1 की जब बात हुई थी तो वो नहीं चाहते थे, वहां की कैंडिडेट, वहां की जनता नहीं चाहती थी कि हमारे वाले इस वाले एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो बाहर का हो, यहाँ पर एप्लीकेबल हो, यहाँ पर अप्लाई कर पाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं, बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके पास वो कैपेबल नहीं है, या वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, या फिर वो मतलब ज्यादा मेहनती नहीं है। अरे बहुत दम रखते हैं, हिला के रख दिया है बीपीएससी टीआरई 1 में भी, 2 में भी। सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको कहाँ, भाई वहां की वैकेंसी वहां से तो देखने को मिला है, लेकिन टॉपर तक वहां से निकल गए हैं। ठीक है भाई, मेहनती तो बहुत है, हर साल आईएएस भी वहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा भी बात करें तो। लेकिन अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि बाहरी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की केंद्रीकृत होने जा रही है जांच। ये जो मामला है ये तो है भागलपुर का। इसके पहले हमने आपको दो जिलों का और बता दिया। 5,567 ये तो केवल ज्वाइनिंग हुई है भागलपुर में। इसके साथ में बात हुई है 2,20,000 बीपीएससी शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है दोनों चरणों में, बीपीएससी टीआरई 1 में भी और 2 में भी मिलाकर के। पूरा मैटर पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद बताता हूं है क्या और कैसे इनको जो है, इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, होने के कगार पे है। क्या है भाई, निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव ने शिक्षा विभाग को लिखा था पत्र कि बाहरी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की केंद्रीकृत होगी जांच। बीपीएससी का मैटर है भाई। बीपीएससी ने कहा भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में कार्यरत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाली हुई बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब सेंट्रलाइज्ड जांच कराई जाएगी। क्यों? इसको लेकर के निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव रामाशंकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक हुई दोनों चरणों में शिक्षकों की बहाली में करीब 25% से अधिक का चयन बिहार के बाहर के राज्यों के कैंडिडेट का हुआ है, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। निगरानी विभाग को आशंका है कि इनमें से अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थियों को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिया गया है। आपको पता है बिहार स्टेट में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, बिहार के जो कैंडिडेट है, रिजर्वेशन का प्रॉफिट, रिजर्वेशन का लाभ केवल उनके लिए है। अगर कोई कैंडिडेट बिहार के बाहर के हैं तो वो अगर बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो पूरी तरीके से वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। बहुत सारे, मैंने हमेशा आपसे कहा है, कोई भी डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दिया करिए ताकि हम उस पर वीडियो बना करके आपके डाउट को दूर कर पाए। इस वाली वीडियो में भी मैं कहूंगा अपने डाउट छोड़ दीजिएगा। जैसे किसी एक कैंडिडेट ने कहा, किसी बच्चे ने कहा कि सर हमारा जो है, हम अभी एस्टेट क्वालिफाई किए हैं, एससी लिख के उसमें आया है, जबकि हम हैं उत्तर प्रदेश से। मतलब उत्तर प्रदेश का एक कैंडिडेट है जिसने एस्टेट का पेपर दिया। बिहार में एस्टेट 2 होता है, एक पहला एक दूसरा। पहला वाला 9 से 10 के लिए, दूसरा वाला 11 से 12 के लिए। 9 से 10 के लिए उसने एग्जाम दिया था और उसने एग्जाम जब दिया तो उसमें एससी लिख करके आया है।
वो है उत्तर प्रदेश से। तो वो पूछ रहा कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे में तो एससी लिखा है, जबकि उसके नंबर है 98.1 पाना चाहिए, 75%, उसके 98.75 नंबर, लेकिन उसके 98 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसे में क्या है भाई, वो एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करेंगे शिक्षक भर्ती का, तब वो अनरिजर्व में काउंट होंगे, और 75 नंबर से तो ज्यादा है ही। माने ये समझिए कि अगर पीआरटी का कोई फॉर्म फिल कर रहा है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है 6 से 8 का, और वो सीटेट क्वालिफाई है, दूसरे राज्य का है, दूसरे राज्य का सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन उसके सीटेट में सर्टिफिकेट में लिखा ओबीसी, एससी या रिजर्व कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस जो भी लिखा है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी से भी आता है, तो जब बिहार में जाएंगे, दूसरे राज्य के होंगे, तो उनको चाहिए होगा 60%, यानी 60%। और इसी परसेंटेज को लेकर के इनको आशंका है कि भाई उनको आरक्षण का लाभ गलत तरीके से दिया गया। क्या है? बाहरी को सीटेट में 60% अंक लाना अनिवार्य था। बिहार के बाहर के शिक्षकों को सीटीईटी में 60% लाना नंबर जरूरी है, जबकि उन्हें भी सूबे के शिक्षकों को मिलने वाले 5% अंक के आरक्षण को दिए जाने का मामला कई जिलों में उजागर हुआ है। यानी ये उजागर हुआ है कि कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो हैं तो बाहर स्टेट के, लेकिन उनके नंबर 60% से कम है और सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ, इसको लेकर के संयुक्त सचिव ने दायर एक परिवाद पत्र में हवाले से बीपीएससी से बहाल हुए बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच सेंट्रलाइज्ड तरीके से कराए जाने को कहा है। और क्या बात है, कई जिलों ने जांच रिपोर्ट राज्य मुख्यालयों को सौंपी थी। यह कहा था बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक हुए 2 चरणों में भागलपुर 5567 समेत, भागलपुर अकेले डिस्ट्रिक्ट में 5567, इसके अलावा करीब 2,20,000 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है। शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था। इसके तुरंत बाद उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था। दोनों चरणों की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होने के करीब 6 महीने बाद ही कई जिलों से सीटेट परीक्षा में गलत तरीके से प्रदेश से बाहरी शिक्षकों द्वारा 5% आरक्षण का लाभ लिए जाने का मामला सामने आने लगा था। इसके बाद कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मामले में जांच कराने को भी कहा गया था। कई जिलों ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को सौंपी भी थी। इसको लेकर के विभागीय सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के साथ जांच नहीं कराई गई थी, जिस कारण अब बिहार से बाहर के बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जानी है। अब ऐसे में जिनको ये वाला रिजर्वेशन नहीं लेना था और वो लेकर के सिलेक्टेड हैं, तो में भी हो सकता है कि उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो वो वाली सीट नई वाली वैकेंसी में भी जुड़ेगी। लेकिन उन शिक्षकों के साथ भी ये चीज गलत है। अब गलत क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी का जो 4थे चरण का आने वाला है, उसके लिए हम और एसएसजी गुरुकुल की पूरी टीम आपको प्रिपेयर कर रही है बहुत ही बढ़िया ढंग से। आप चाहे तैयारी कर रहे हो भाई 1 से 5 की, 6 से 8 की, 9 से 10 की, 11 से 12 की, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अध्यापक बैच में आप सबके लिए चल रहा है भाई। अध्यापक बैच में क्या है कि ये तो फ्री क्लास शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यूट्यूब पर। इस टाइम पर आपको फ्री सेशन मिलते हैं इसी वाले चैनल पर। इसके साथ में अध्यापक बैच पीआरटी भी हम आपको प्राप्त करा रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं 6 से 8 भी, 9 से 10 भी। इसमें हम पूरे 150 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यानी जो लैंग्वेज का पार्ट है 30 नंबर का, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बात करें तो 120 आता है जीके जीएस। इसमें बात करें तो 30 लैंग्वेज, 40 का जीके जीएस, और 80 सवाल आपके सेगमेंट से, चाहे आप हिंदी भाषा के हो स्टूडेंट हो, या मैथ्स और साइंस या लैंग्वेज चुन रखा आपने, या सामाजिक विज्ञान, जो भी सेगमेंट से जाओगे 80 सवाल। उस पूरे की तैयारी 150 क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको पहले, आप एंट्री करोगे इसमें, प्रीवियस ईयर पेपर पहले ही है। डेली 3 से 4 घंटे की क्लास चलती है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, 5-5 घंटे क्लास होंगी। 2.5 से 3 महीने का कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा। आपके 150 क्वेश्चंस की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, पोस्टपोन्ड हुआ या किसी कारणवश और आगे बढ़ा, तो भी तब तक आप पढ़ सकते हो। यहां पर हम आपको जो क्वेश्चन शीट देंगे वो बीपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड होगा। यानी आपको ऐसी क्वेश्चन शीट मिलेंगे जिनसे आप लगेगा कि भाई हम बीपीएससी को ही सॉल्व कर रहे हैं पूरे सवाल। 20 आपको देंगे हम फुल मॉक टेस्ट, यानी 150 क्वेश्चंस का ना, जैसा सवाल आपके एग्जाम में आना है वैसा वाला। ठीक है, 6 से 8 को हमने दिखाया है 9 से 10 के लिए भी, पीआरटी के लिए भी। और इसके साथ जो चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कहीं नहीं मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि जिस टीचर से आपने पढ़ा है उससे पूछ सकते हो कोई भी डाउट। समझ रहे हैं? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। कैसे? आपके पास ग्रुप कॉल की सुविधा है, आप उन्हीं टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो जिनसे आप
पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आपके लिए क्लासेस डेली होंगी, मंडे टू सैटरडे। संडे को हम लोग डाउट सेशंस रखते हैं। रविवार को 11 बजे जो ग्रुप कॉल हमने कहा वो होती है, ताकि आप अपने डाउट को पूछ पाओ। 400 से ज्यादा घंटे की सीट मिलेगी। और भाई एक चीज और, जो पीडीएफ हम क्वेश्चन शीट आपको प्रोवाइड करते हैं ना, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, वो आप डाउनलोड कर करके जाकर मार्केट में प्रिंट आउट निकाल सकते हो और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मोबाइल में नहीं पढ़ सकते, तो क्या करते हैं, वो प्रिंट आउट निकालने की सुविधा डाउनलोड कर सकते हो फोन मेमोरी में, जाकर के आप प्रिंट आउट निकाल लो, पढ़ लो। प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको पहले ही दे देते हैं। ये है आपका एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर है। कुछ भी ना समझ में आए कैसे डाउनलोड करना क्या है, तो ये नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बता दिया जाएगा पूरी इंफॉर्मेशन। इसी वाले एप्लीकेशन पे आपको पेड कोर्सेस में जाना है, अध्यापक बैच आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, नहीं दिखता है तो कॉल व्हाट्सएप करने की सुविधा है। लाइव क्लास के साथ भाई रिकॉर्डेड भी मिलती है, किसी भी क्लास को कभी भी देख सकते हो, डाउनलोड करने की भी सुविधा है। और जो रैंक होता है ना, जितने बच्चे कंपटीशन दे रहे होंगे उनकी रैंक भी आपको पता चल जाएगी। यहां पर फ्री में उनको मिलेगा जो मॉक टेस्ट हमारे वाले में टॉपर रहेगा। दूसरा क्या, अगर एसएसजी गुरुकुल के पूरी तरह पहले से स्टूडेंट्स हैं तो बीपीएससी 50 लगा लीजिए, आपको आधे में हो जाएगी पूरी की पूरी फीस। अगर फीस की बात करते हैं तो पीआरटी की फी है भाई मात्र 799 अभी, जूनियर की फी है 999 अभी। ठीक है, और बैच की पूरी फी ये 15 दिसंबर तक है। इसके लिए अभी के अभी बिना किसी देरी के ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद ये अपने रियल प्राइस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के अभी जाओ, एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और आ जाओ हमारे साथ में आपके अपने प्यारे से इस वाले बैच में, जिसका नाम है अध्यापक बैच। क्या नाम है भाई? अध्यापक बैच। ठीक है भाई, तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ साथ मैं चाहूंगा कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिए अपने डाउट। और अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।